ऑफिशियल एंट्री प्रियंका गांधी की आज राजनीतिक मैदान में हो गई है, लेकिन इसे कैसे भव्य और बड़ा बनाना चाहिए ये कांग्रेस ने भी भरपूर कोशिश की, लेकिन जीत के साथ ही ये कोशिश सफल हो पाएगी। अगर प्रियंका गांधी, अगर हम एक हाइपोथेटिकल सिचुएशन लें कि वो हार जाती हैं, तो कांग्रेस के लिए यहां पर एक बहुत बड़ी फेस सेविंग एक्सरसाइज उन्हें करनी पड़ेगी। देखिए नेहा, ऐसा नहीं है कि गांधी परिवार कभी हारा नहीं है, चाहे वो अमेठी की हार हो, चाहे वो रायबरेली में इंदिरा गांधी की हार हो। तो एक तरीके से कई बारी इंदिरा गांधी को ही राइट ऑफ कर दिया गया था और किस तरह से वो वापस वो जीती और चिकमंगलुरु से चुनाव लड़ी और उसके बाद कैसे सत्ता में उनने वापसी की। तो जो पॉलिटिकल करियर रहा है या पॉलिटिकल टाइमलाइन रही है गांधी परिवार की, कई हारों का उनको सामना करना पड़ा है और तब उत्तर वर्सेस दक्षिण की राजनीति है वो हावी होते हुए भी नजर आती है कि दक्षिण को साधेंगे कि उत्तर को साधेंगे। पर सबसे बड़ी बात यह है यहाँ पे आज जब ये चुनाव हो रहा है और प्रियंका गांधी अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं, तो इससे ये तय हो गया है कि गांधी परिवार ने कहीं ना कहीं जो परिवारवाद की सियासत का आरोप लेके बैकफुट पर नजर आती थी, वो मुद्दा कहीं ना कहीं ठंडे बस्ते पे गांधी परिवार ने रखा है और उसमें 2024 की जीत ने जो जितनी भी संख्या आई थी, माफ कीजिएगा, 2024 के प्रदर्शन ने कांग्रेस के लिए एक बड़ी मोरल बूस्टर का काम किया कि यहाँ पे 2024 में अगर हम इतना कर सकते हैं तो कहीं ना कहीं बाकी मुद्दे ज्यादा हावी हैं, सिर्फ परिवारवाद का मुद्दा नहीं है और ये मुद्दा बीजेपी पर भी कहीं ना कहीं जाके अटकता है। इस तरह का पलटवार करते हुए आज वो परिस्थिति पैदा हुई है कि प्रियंका गांधी चुनावी समर में उतरी हैं और चाहे वो चिकमंगलुरु हो, चाहे बिल्लारी हो, वायनाड हो, उसने भी राहुल गांधी को सबसे विषम परिस्थिति में निराश नहीं किया था। तो अभी एक मौका अलग है। वायनाड का परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन जो है कांग्रेस के भारी फेवर में जाता है और स्टैक्ड इन फेवर ऑफ प्रियंका गांधी और यही वजह है कि बीजेपी भी कह रही है कि बड़ी सेफ सीट लिया। हम हलचल कुछ देख रहे हैं तो यहाँ पे देखिए नामांकन की प्रक्रिया चल रही है, तमाम नेता भी आए हुए हैं और ये कुछ ही देर में प्रियंका गांधी, सोनिया गांधी, सारे नेता बाहर निकलेंगे। अब राहुल गांधी अंदर चले गए। अच्छा, राहुल गांधी यहीं पे खड़े हुए हैं। अभिषेक जरा दिखाइएगा विजुअल। राहुल गांधी देखिए, क्योंकि एक प्रोटोकॉल होता है, प्रोटोकॉल के तहत वो प्रक्रिया को फॉलो करना होता है। बड़ी विचित्र स्थिति हो गई थी एक वक्त पे। प्रियंका गांधी जब एंटर की तो उनके साथ सिर्फ रेहान और रॉबर्ट थे, क्योंकि रैली चल ही रही थी। ना खड़गे साहब पहुंचे थे, ना राहुल गांधी पहुंचे थे। तब प्रियंका गांधी ने पहला नामांकन पत्र जो है दिया। उस वक्त 2 सीटें खाली थी। राहुल गांधी के नामांकन में मुझे याद है जब राहुल गांधी नामांकन भरे थे तो तमाम नेता थे और ये चर्चा हुई कि कौन अंदर रहेगा, कौन बाहर होगा, लेकिन एक टाइम दिया गया होता है रिटर्निंग ऑफिसर को और उस टाइम के पर पाबंद रह के टाइम के हिसाब से आना होता है। और यही वजह है कि प्रियंका गांधी अकेले ही रॉबर्ट वाड्रा साहब और रेहान के साथ पहुंच गई थी। उसके बाद धीरे धीरे करके कांग्रेस अध्यक्ष भी बाहर काफी 2-4-5 मिनट खड़े रहे। सोनिया गांधी भी खड़ी रही, इंतजार करती रही, क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर ने कह दिया नहीं, अभी इसकी प्रक्रिया, पहले नामांकन पत्र की प्रक्रिया पूरी होनी चाहिए। तो एक तरीके से हर बार राहुल गांधी के साथ या सोनिया गांधी के साथ प्रियंका गांधी नामांकन के सपोर्ट में आती थी। इस बारी वो खुद अपना नामांकन दाखिल कर रही हैं और जाहिर तौर पे उनके लिए भी ये एक मील का पत्थर है। एक परिवार, एक पॉलिटिकल फैमिली जिसका सियासत से वास्ता हमेशा शुरुआत से रहा है हर एक शख्स का, और वो अब पिछले 25 साल में लगातार चुनाव प्रचार से लेकर इलेक्शन मैनेजमेंट में लगी हो और आज उनको चुनावी समर में उतरना है। तो जाहिर तौर पे ये एक बड़ा लम्हा उनके लिए भी और पूरे परिवार के लिए, एक परिवार की एकजुटता हमने पहले भी देखा कि कई नामांकनों में, चाहे वो रायबरेली हो या अमेठी हो, हर बारी रॉबर्ट वाड्रा, प्रियंका गांधी की फैमिली और सोनिया गांधी नजर आते थे राहुल गांधी के नामांकन में और रायबरेली के नामांकन में, और यहाँ पे भी वो एकजुटता नजर आई और उसके साथ ही पूरे कांग्रेस की लीडरशिप प्रियंका गांधी को यहाँ पे उनके लिए फ्रंट फुट पर बैटिंग करते हुए मौजूद है।
आपने बेहद दिलचस्प बात कही। पहले तो प्रियंका गांधी नजर आती थी जब उनके भाई राहुल गांधी यहां से नामांकन दाखिल करने पहुंचे थे। आज खुद उस रोल में प्रियंका गांधी नजर आ रही हैं। उनकी बगल वाली सीट में राहुल गांधी बैठे हुए हैं। तो अब ये थोड़ा सा ये तस्वीर बदल गई है, क्योंकि अब से कुछ ही देर पहले रॉबर्ट वाड्रा और प्रियंका गांधी के बेटे रेहान यहां पर बैठे हुए थे, लेकिन अब मल्लिकार्जुन खड़गे और राहुल गांधी ने सीट ले लिया। जैसा कि मौसमी बता रही थी, ये दोनों लोग रैली में ही मौजूद थे, जिसके बाद उन्हें आने में थोड़ा सा विलंब हुआ है। पीछे की सीट पर मां सोनिया गांधी नजर आ रही है। बेहद महत्वपूर्ण दिन आज प्रियंका गांधी नहीं, पूरे गांधी परिवार के लिए, क्योंकि उनके राजनीतिक करियर में एंट्री हो चुकी है। अब तक वो सिर्फ कांग्रेस के लिए प्रचार प्रसार, रोड शो और रैली में नजर आती थी। सीधे आपको ले चलेंगे मौसमी के पास। जी, बताया जा रहा है कि 4 सेट फाइल हो रहे हैं। हर एक कैंडिडेट अपने हिसाब से सेट फाइल कर सकता है, ताकि कोई त्रुटियां हो तो दूसरे सेट को एक्सेप्ट किया जा सके। अभी उनके वकील ने बताया कि प्रियंका गांधी के नामांकन में 4 सेट जो है नामांकन के दाखिल किए गए हैं, और यही वजह है कि आप देख रहे हैं कि नेताओं के आने जाने का सिलसिला नजर आ रहा है। हालांकि ऐसा कोई औपचारिक रूल नहीं होता कि आपको बार बार जो लोग आपके सपोर्ट में आए हैं या जो आपके साथ प्रतिनिधित्व कर रहे हैं वो उनको चेंज करना, पर यहाँ पे एक तरीके से अलग अलग मैसेजिंग देने की कोशिश है कि उनका परिवार उनके साथ खड़ा है, कांग्रेस पार्टी उनके साथ खड़ी है, और यहाँ के जो पहले सांसद थे और उनके भाई राहुल गांधी उनके साथ खड़े हैं। इसीलिए लगातार हम देख रहे हैं कि अब राहुल गांधी उनके साथ मौजूद हैं, और राहुल गांधी ने भी बहुत बुरी बुरी प्रशंसा प्रियंका गांधी की। लेकिन याद हो आपको कि ये सवाल यक्ष प्रश्न बना हुआ था कि क्या राहुल गांधी रायबरेली लड़ेंगे। तब वायनाड की सीट को लेकर क्लैरिटी थी, पर यह नहीं क्लियर था कि क्या वो रायबरेली लड़ेंगे। और अगर रायबरेली राहुल गांधी ने भर दिया था तो ये कहा गया कि क्या वो रायबरेली छोड़ेंगे। लेकिन उत्तर की राजनीति को देखते हुए और इम्पोर्टेंस को समझते हुए रायबरेली रखना राहुल गांधी ने वाजिब समझा, और इसीलिए किसी और नेता को अगर उतारते तो एक बैकलैश की चिंता कांग्रेस को थी कि ऐसा कि रायबरेली को रखने के लिए दक्षिण और वायनाड को डंप कर दिया। और यही वजह है कि बैकलैश ना चाहते हुए कांग्रेस ने अपने तुरुप के इक्के को, जो प्रचार प्रसार में स्टार कैंपेनर हमेशा नजर आती हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को कई बार उन्होंने जिस तरह से घेरा है कर्नाटक के चुनाव में या तेलंगाना के चुनाव में, तो उनके वीडियोज वायरल हुए। तो प्रचार को लेके उनको लगता, कांग्रेस को लगता है कि यही हमारा तुरुप का इक्का है, और क्योंकि एक भावनात्मक जुड़ाव गांधी परिवार का वायनाड से बन गया, तो उनको वाजिब लगा कि प्रियंका गांधी को ही यहां से उतारते हैं। तो एक तरीके से अब देखिए कि वो प्रक्रिया लगातार चल रही है, और यहाँ पे लोग जो है इंतजार कर रहे हैं। वहां पे देखिए आप, पूरी सीढ़ियां भरी हुई हैं। जाहिर तौर पे जैसे कलेक्टर के ऑफिस में काफी मजमा लगा हुआ है। किसी भी वक्त अब नामांकन की प्रक्रिया जब खत्म होगी तो आज ही वापसी है, उसके बाद प्रियंका गांधी का जो चुनावी प्रचार की कैंपेन है वो धीरे धीरे गति पकड़ेगी। हालांकि आपको बता दें कि अभी लेफ्ट के कैंडिडेट ने और उसके यूडीएफ के कैंडिडेट ने यूडीएफ के कैंडिडेट ने और बीजेपी के कैंडिडेट ने अपना नामांकन दाखिल नहीं किया है। अभी 2-3 दिन और बचे हैं। 2-3 इंडिपेंडेंट कैंडिडेट्स ने जरूर नामांकन दाखिल किया है, लेकिन अगर वोट प्रतिशत देखें तो राहुल गांधी काफी दमदार तरीके से पहले भी, बल्कि सबसे ज्यादा विक्ट्री मार्जिन था उनका 2019 में, जो कि 4,30,000 के पार हुआ था। तो विक्ट्री मार्जिन जो वायनाड का सबसे ज्यादा था 2019 में, अब 24 में दूसरे राउंड में क्या होने वाला है, ये भी कहीं ना कहीं प्रियंका गांधी की सियासी कहानी को आगे बढ़ाएगा। और जाहिर तौर पे अब जब वो पार्लियामेंट में एंटर करेंगी तो बतौर कांग्रेस नेता नहीं, पर अगर जीतती है तो बतौर एक सांसद उनकी एंट्री होगी, और उससे भी देश के सियासी जो सियासत का वाद है, विवाद है, आरोप है, प्रत्यारोप है और डिबेट है, डिस्कशन है, वो भी बदलेगा कहीं ना कहीं।